अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट 2 के बारे में। इसी पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पार्ट 1 के बारे में वीडियो बनाया है जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ से आप लोग स्टडी कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं आज का वीडियो लेक्चर। हार्मोन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड एडेनोफाइसिस। अब है हमारे साथ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम इस वीडियो लेक्चर में पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टार्ट लेंगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, इसका सिक्रीशन जो हार्मोन है वो क्या होते हैं और इसका लोकेशन कहाँ पर होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारे साथ हाइपोथैलेमस के नीचे होता है और इसके 2 लोब होते हैं, एक एंटीरियर लोब है और दूसरा है पोस्टीरियर लोब। और जो हाइपोथैलेमस के साथ अटैच हुआ है, जिस स्टाक के साथ ये अटैच हुआ है हाइपोथैलेमस के साथ, तो इसको इन्फंडिबुलम या पिट्यूटरी स्टाक कहते हैं। और इसको मास्टर ग्लैंड भी कहता है। मास्टर ग्लैंड इसलिए कहता है कि ये जो दूसरे ग्लैंड है इसको हुक्म देता है कि ये काम करो, ये चेंजेस लाना है, ये चेंज करो, तो ये इसको हुक्म देता है, तो इसकी वजह से इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो अब हम के हार्मोन के बारे में और इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो एंटीरियर लोब है इसको एडेनोफाइसिस कहते हैं। एडेनोफाइसिस इसको इसलिए कहते हैं कि ये एपिथेलियल सेल से बना हुआ होता है और जो पोस्टीरियर लोब है ये नर्व सेल से बना हुआ होता है, तो इसको न्यूरोफाइसिस कहते हैं। अब है हार्मोन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड एडेनोफाइसिस। ग्रोथ हार्मोन है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर है हमारे साथ प्रोलैक्टिन हार्मोन और तीसरे नंबर पर है हमारे साथ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो हम बढ़ते हैं ग्रोथ हार्मोन के बारे में कि ग्रोथ हार्मोन क्या है और उसका फंक्शन क्या है। तो ग्रोथ हार्मोन जनरल प्रोमोट ग्रोथ बाय स्टिमुलेटिंग प्रोटीन एनाबॉलिज्म एंड फैट मेटाबॉलिज्म। इसका जनरल मैकेनिज्म ये है, फंक्शन ये है ग्रोथ हार्मोन का कि ये मतलब ग्रोथ प्रोमोट कर देता है। और जो प्रोटीन के एनाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म के मतलब ये कि कम्प्लेक्स मालिक्यूल सिंपल मालिक्यूल अगर मतलब कंबाइन हो के एक कम्प्लेक्स मालिक्यूल बनाए तो उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये प्रोटीन के एनाबॉलिज्म करवा देता है और पेट के जो मेटाबॉलिज्म करवा देता है। अब है मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म हमारे साथ एक प्रोसेस होता है जिसमें जो हम खाना खाते हैं या कुछ ड्रिंक कर देते हैं, तो इस प्रोसेस की वजह से ये एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है, तो इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। दूसरे नंबर पर है हमारे साथ प्रोलैक्टिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड की। ये हमारी जो मतलब मेमोरी ग्लैंड है, इसमें इसका फंक्शन होता है प्रोमोट मिल्क सिक्रीशन। जो मिल्क सिक्रीशन है, मिल्क प्रोडक्शन है, ये इसको प्रोमोट कर देता है मेमोरी ग्लैंड में। तीसरे नंबर पर है हमारे साथ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड को जो कि हमारे नेक में होता है एंटीरियरली, तो इसको इसके जो हार्मोन है इसको स्टिमुलेट कर देता है और इसका फंक्शन ये है कि ये डेवलपमेंट करवा देता है और जो सिक्रीशन करवा देता है, तो इसको ये स्टिमुलेट कर देता है थायराइड ग्लैंड से। हार्मोन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड एडेनोफाइसिस कंटिन्यू है। एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है इसके बाद, और पोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। तो एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन क्या है, इसका फंक्शन क्या है। एड्रीनल कार्टेक्स में इसका फंक्शन होता है, जो किडनी के ऊपर वाला जो मतलब हिस्सा है इसमें 2 ग्लैंड होते हैं, तो इसको एड्रीनल कार्टेक्स कहते हैं। मतलब एड्रीनल मेडोला पर जो होते हैं। स्टिमुलेट डेवलपमेंट, ये भी डेवलपमेंट करवा देता है, स्टिमुलेट कर देता है डेवलपमेंट को। डेवलपमेंट जब मतलब एक स्ट्रक्चर की मैच्योरेशन होती है तो इसको डेवलपमेंट कहते हैं। एंड सिक्रीशन एंड एड्रीनल कार्टेक्स, और जो एड्रीनल कार्टेक्स से सिक्रीशन भी करवा देता है, तो इसको भी ये स्टिमुलेट कर देता है। पोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या फंक्शन है। गोनेड, इसका फंक्शन मेल और फीमेल के गोनेड्स में होते हैं। गोनेड हमारे फीमेल मतलब फीमेल में जो गोनेड है इसको उआ कहते हैं और मेल का जो गोनेड है इसको स्पर्म कहते हैं। फीमेल में इसका डेवलपमेंट ऑफ ओवेरिन फॉलिकल, जो ओवेरिन फॉलिकल का जो डेवलपमेंट है ये करवा देता है फीमेल में। एस्ट्रोजन सिक्रीशन करवा देता है। और मेल में जो डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस है, स्पर्म प्रोडक्शन, मेल में ये स्पर्म प्रोडक्शन करवा देता है और टेस्टिस का मतलब डेवलपमेंट करवा देता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या है, इसका फंक्शन भी गोनेड में है। फीमेल में ये ओवल्यूशन को ट्रिगर कर देता है, थेस कर देता है, और मेल में ये हमारे साथ टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है।
इसके बाद है पेनियल ग्लैंड। पेनियल ग्लैंड क्या होता है? स्मॉल ग्लैंड अटैच टू द रूफ ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। जो थर्ड वेंट्रिकल है हमारे ब्रेन में जो खाली जगह होता है एंटीरियरली, इसमें ये होता है पेनियल ग्लैंड सिक्रीट मेलाटोनिन विच कंट्रीब्यूट टू द सिटिंग द बॉडी बायोलॉजिकल क्लॉक पैटर्न ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग, रिप्रोडक्शन एंड बिहेवियर। ये हमारे मतलब जो रूटीन के जो बायोलॉजिकल क्लॉक होते हैं, हमारी रोज़मर्रा की जो एक्टिविटी है, इसको ये रेगुलेट कर देता है और इससे जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं इसको मेलाटोनिन कहते हैं। जैसे कि ईटिंग के जो बायोलॉजिकल मतलब रूटीन वाला प्रोसेस है इसको मेंटेन कर देता है, स्लीपिंग का जो है, रिप्रोडक्शन का है एंड बिहेवियर का जो रूटीन प्रोसेस है इसको मेंटेन करने में मदद देता है। हार्मोन ऑफ द पेनियल ग्लैंड के पेनियल ग्लैंड के हार्मोन के बारे में पढ़ा कि मेलाटोनिन है, तो इसका फंक्शन क्या है? एटलीस्ट द हाइपोथैलेमस, इसका जो मतलब पेनियल ग्लैंड जो है हाइपोथैलेमस से छोटा होता है, कम होता है। इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन देयर बाय इनहिबिटिंग रिप्रोडक्शन एंड ड्यू स्लीप। इसका फंक्शन ये है कि जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है इसके जो मतलब सिक्रीशन है इसको इनहिबिट कर देता है और इसकी वजह से मतलब रिप्रोडक्शन को इनहिबिट कर देता है और स्लीप को इंड्यूस कर देता है। मतलब स्लीप के वक्त जो हार्मोन एक्टिवेट होते हैं तो इसको मेलाटोनिन कहते हैं, जो कि पेनियल ग्लैंड से रिलीज होते हैं। थर्ड वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन में इसका लोकेशन होता है। अब है थायराइड ग्लैंड क्या है और इसका मतलब हार्मोन कौन से हार्मोन होते हैं? मेड अप ऑफ टू लार्ज लेटरल लोब एंड अ नैरो कनेक्टिंग एस्मस वेट 30 ग्राम। थायराइड ग्लैंड जो है हमारे साथ नेक में फ्रंट वाले हिस्से पे होते हैं, जो कि ट्रिकिया के एक तरफ इसका एक लूब होता है और दूसरी तरफ भी इसका एक लूब होता है और जो दोनों लोब्स एक साथ जो अटैच हुई है तो अटैचमेंट पॉइंट को एस्मस कहते हैं और इसका वेट जो है 30 ग्राम है। लोकेटेड इन द नेक, ये नेक में लोकेटेड है, इस लोकेशन इसका नेक में है। ऑन द इंटीरियर एंड लेटरल सरफेस ऑफ ट्रिकिया। ट्रिकिया की जो इंटीरियर मतलब फ्रंट वाला हिस्सा है और लेटरल सरफेस है, इस पे इसका लोकेशन होता है। लोब होते हैं और इसके इंटीरियर फ्रंट वाला हिस्से में होते हैं, जस्ट बिलो द लेरिंग्स, ये लेरिंग्स के नीचे होते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड हार्मोन क्या होते हैं? रेगुलेट, जो इसका फंक्शन ये है कि ये मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी, जो सेल और टिश्यू के जो मेटाबॉलिक रेट है इसको मतलब रेगुलेट करने में मदद देता है और इसका जो चेंजेस आते हैं सेल या टिश्यू में जो चेंजेस आते हैं इसको रेगुलेट करने में मदद देता है थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन हैं। जनरल टारगेट T3 एंड T4 प्रोड्यूस बाय द फॉलिकल सेल। और इसमें कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? फॉलिकल सेल से, फॉलिकुलर सेल से, इसमें जो फॉलिकुलर सेल है उससे T3 एंड T4 सेल हार्मोन रिलीज होते हैं। ये डायग्राम है हमारे साथ, नेक के डायग्राम है जिसमें हमारे साथ थायराइड ग्लैंड को शो किया गया है। ये जो येलो वाला पार्ट है, बटरफ्लाई शेप जो पार्ट है, इसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं। इसके 2 लोब होते हैं, एक ट्रिकिया के एक तरफ एक लोब है और दूसरी तरफ एक लोब है और जो दरमियान में जो अटैचमेंट हुआ है दोनों लोब को, इसको इस्मस कहते हैं और ये हमारे मतलब नेक के इंटीरियर पार्ट में होता है और इसका जो मतलब ब्लड या आर्टरी सप्लाई है आप देख सकते हैं और ये लेरिंग्स के नीचे होता है थायराइड ग्लैंड। अब है हार्मोन, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन कौन से और इसके फंक्शन क्या है? तो पहला नंबर हार्मोन है हमारे साथ ट्राईआयोडोथायरोनिन है। दूसरे नंबर हार्मोन जो है टेट्राआयोडोथायरोनिन है जिसको T4 या थायरोक्सिन कहते हैं और तीसरे नंबर पर है हमारे साथ कैल्सिटोनिन, ये भी थायराइड ग्लैंड की हार्मोन है। तो पहले नंबर के बाद में पढ़ते हैं T3 के बारे में। ट्राईआयोडोथायरोनिन जनरल इंक्रीज रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म के रेट है इसको ये आमतौर पर इंक्रीज मतलब ज़्यादा कर देता है। मेटाबॉलिज्म के बारे में हमने पढ़ा कि ये एक प्रोसेस होता है कि जिसमें हम मतलब एक बंदा खाना खाते हैं या मतलब कुछ ड्रिंक कर देता है तो इसको मतलब एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारी बॉडी में जो प्रोसेस यूज़ होते हैं तो इस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और दूसरे नंबर पर है टेट्राआयोडोथायरोनिन T4 थायरोक्सिन जो कहते हैं हार्मोन जनरल इंक्रीज रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, इसका फंक्शन भी ये है कि मेटाबॉलिज्म के रेट को बढ़ा देता है। तीसरे नंबर पर जो है कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है
जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज होती है। तो बोन टिश्यू में इसका फंक्शन होता है इंक्रीज कैल्शियम स्टोरेज एंड बोन। जो बोन में कैल्शियम का जो स्टोरेज है ये किसकी वजह से ज़्यादा इंक्रीज होती है, तो ये कैल्सिटोनिन की वजह से इंक्रीज होती है, जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज होती है। ये आप देख सकते हैं हमारे साथ दोबारा डायग्राम में शो किया गया है। जो येलो कलर का है इसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं, और इसमें हमारे साथ छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं, इसको पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। ये जो ग्रीन में शो किया गया है इसको मतलब थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। जो सुपीरियर वाला है इसको राइट सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं, और जो राइट साइड पे नीचे वाला है इसको राइट इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। जो लेफ्ट साइड पे ऊपर वाला है इसको लेफ्ट सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं, और जो लेफ्ट साइड पे नीचे होता है तो इसको लेफ्ट इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। और इसको जो न ब्लड सप्लाई आर्टरी सप्लाई हुई है ये आप देख सकते हैं। अब है पैराथायराइड ग्लैंड के हार्मोन कौन से हैं और इसके फंक्शन क्या है। पैराथायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन है इसका फंक्शन क्या है। पैराथायराइड हार्मोन बोन टिश्यू एंड किडनी, इसका जो फंक्शन है ये हमारे बोन के टिश्यू में होता है, मतलब बोन में होता है और किडनी में होता है। इंक्रीज कैल्शियम लेवल फ्रॉम स्टोरेज एंड बोन प्रोड्यूस एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी एंड किडनी। इसका फंक्शन ये है कि जो एक्स्ट्रा लेवल है कैल्शियम के बोन में इसको इससे रिमूव कर देता है, कैल्शियम इससे रिमूव कर देता है, और जो किडनी है इसमें एक्टिव फॉर्म में स्टोर कर देता है जिसको हम विटामिन डी कहते हैं। तो इसका फंक्शन ये है कि ये एक्टिव फॉर्म में कैल्शियम को किडनी में स्टोर कर देता है। और दूसरा फंक्शन ये इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय इंटेस्टाइन, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। और इसका फंक्शन ये है कि ये हमारे जो कैल्शियम लेवल है ये इंटेस्टाइन में इंक्रीज़ कर देता है, मतलब इसका एब्जॉर्प्शन वहाँ पर इंक्रीज़ कर देता है। तो इसकी वजह से जो हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल है वो ज़्यादा होते हैं। ये पैराथायराइड ग्लैंड की हार्मोन की वजह से होते हैं। इसके बाद है एड्रीनल ग्लैंड लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ किडनी फिटिंग लाइक केप। हमारे साथ जो किडनी है इसके टॉप पे दो ग्लैंड होते हैं, इसको एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, जो कि केप लाइक फिटिंग इसका होता है। ये आप देख सकते हैं ये डायग्राम में, ये हमारे साथ टू किडनी है, राइट एंड लेफ्ट किडनी। तो इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है इसमें आप देख सकते हैं जो येलो कलर का होता है तो उसको एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। एक लेफ्ट साइड पे होता है और दूसरा राइट साइड पे होता है। इसके हार्मोन के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसके हार्मोन कौन से है और इसका फंक्शन क्या है। तो हार्मोन ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड, तो एड्रीनल मेडोला में जो हमारे साथ हार्मोन है इसको एपिनेफ्रिन या नार एपिनेफ्रिन कहते हैं। इसका फंक्शन ये है कि ये जो एनहेंस एंड प्रोलॉन्ग द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ द एएनएस। जो हमारे सिंपैथेटिक डिवीजन है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो कि हमारी बॉडी को जो इनवॉलंटरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है इसको कंट्रोल कर देते हैं। तो ये इसके जो एक्टिविटी है इसको एनहेंस कर देते हैं, बढ़ा देता है एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। और दूसरा जो हार्मोन है एड्रीनल कॉर्टेक्स में, एक है अल्डोस्टेरोन एंड दूसरा है कार्टिसोल। तो अल्डोस्टेरोन किडनी में इसका फंक्शन होता है स्टिमुलेट्स किडनी ट्यूब्यूल टू कंजर्व सोडियम व्हिच इन टर्न ट्रिगर रिलीज ऑफ एडीएच एंड द रिजल्टिंग कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ये हार्मोन जो है अल्डोस्टेरोन, इसका फंक्शन ये है कि ये मतलब रिटेंशन ऑफ सोडियम कर देता है हमारे जो किडनी के ट्यूब्यूल है। और ये किसकी वजह से कर देता है, ये हार्मोन है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, जिसको एडीएच कहते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या विसोप्रोसिन इसको कहते हैं, या इसको वाटर रिटेंशन हार्मोन कहते हैं। कि इसका फंक्शन ये है कि ये हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन करवा देता है और सोडियम लेवल को कंजर्व कर देता है, जमा कर देता है हमारी किडनी के ट्यूब्यूल में। दूसरे नंबर पर है कार्टिसोल। कार्टिसोल का फंक्शन ये है कि ये मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म के रेट को इन्फ्लुएंस कर देता है, जो कि फूड मॉलिक्यूल के जो मेटाबॉलिक रेट है, मेटाबॉलिज्म फंक्शन है, इसको इन्फ्लुएंस कर देता है। इसके बाद है पेनक्रियाज एलांगेट, ये भी हमारे साथ एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में हमने पिछली वीडियो लेक्चर में पढ़ा है कि एंडोक्राइन वो ग्लैंड होते हैं जो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में करवा देता है और इसमें डक्ट नहीं होते। और एक्सोक्राइन वो ग्लैंड होते हैं जो सिक्रीशन डक्ट के ज़रिए से मतलब कहीं मतलब एक जगह पर पहुंचा देता है। इसका एग्जांपल हमारे साथ स्वेट ग्लैंड है, सेबेशियस ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड है, ये हमारे साथ एक्सोक्राइन
एंडोक्राइन ग्लैंड के टाइप एग्जांपल है। तो इलांगेटेड ग्लैंड है ये हमारे साथ, लॉन्ग ग्लैंड है, 5 to 6 इंच ये लॉन्ग होता है पेनक्रियाज, वेट इसका 500 ग्राम होता है। और ये पोस्टीरियरली एंड इंफीरियर जो स्टमक है ये हमारे स्टमक के पीछे की तरफ नीचे होता है। पोस्टीरियरली एंड इंफीरियरली मतलब पीछे की तरफ नीचे होता है, स्टमक के नीचे और पीछे होता है। टिश्यू कंपोज ऑफ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन टिश्यू, इसमें जो हमारे टिश्यू होते हैं ये टू टाइप मतलब टू मेन फंक्शन ये परफॉर्म कर देता है। ये एक्सोक्राइन फंक्शन भी कर देता है और एंडोक्राइन भी कर देता है। हमारी बॉडी के ये वो वाहिद ग्लैंड है जो कि एक्सोक्राइन भी फंक्शन भी करता है और एंडोक्राइन फंक्शन भी कर देता है। इसका नाम है पेनक्रियाज जो कि एमसीक्यूज में आता है। तो एंडोक्राइन फंक्शन इसका इस तरह है कि ये हार्मोन को रिलीज़ कर देता है जो कि हमारी ब्लड स्ट्रीम में जो ग्लूकोज मतलब शुगर का जो लेवल है इसको मेंटेन करने में मदद देता है, जिसको और जो एक्सोक्राइन फंक्शन है इसका इस तरह है कि ये सब्सटेंस को रिलीज़ कर देता है, एंजाइम को रिलीज़ कर देता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करवा देता है। तो ये पेनक्रियाज के एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन के एग्जाम्पल थे। ये आप देख सकते हैं डायग्राम, येलो कलर का जो इलांगेटेड स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं दरमियान में, इसको पेनक्रियाज कहते हैं। और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक को बॉडी कहते हैं, दूसरे को टेल कहते हैं और तीसरे को हेड कहते हैं, जो कि एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन इसका होता है पेनक्रियाज ग्लैंड का हमारी बॉडी में। अबे हार्मोन ऑफ द पेनक्रियाटिक आइसलेट, हमारे पास जो पेनक्रियाटिक आइसलेट है इसके हार्मोन कौन से हैं? एक है ग्लूकागान और दूसरा है इंसुलिन। ग्लूकागान का फंक्शन क्या होता है? जनरल प्रोमोट मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्टोरेज एंड टू द ब्लड स्ट्रीम। इसका फंक्शन ये होता है जनरल कि ये जो ग्लूकोज स्टोर हुआ है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, तो ये इसको ग्लूकोज को के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देता है। ये ग्लूकागान का फंक्शन है। और इंसुलिन का फंक्शन ये है कि ये जो ब्लड स्ट्रीम में जो ग्लूकोज का लेवल है इसको सेल या टिश्यू तक पहुँचाने का काम किसका है? इंसुलिन का है। इंसुलिन जनरल प्रोमोट मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज आउट ऑफ द ब्लड्स एंड इनटू द सेल। इसका फंक्शन ये है कि ये जो हमारे ब्लड में ब्लड स्ट्रीम में जो ग्लूकोज है इसको सेल तक या टिश्यू तक पहुंचाने का काम किसका है? फंक्शन किसका है? इंसुलिन का होता है। अब है हार्मोन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हार्मोन कौन से है, हार्मोन ग्लैंड कौन से है और इसके हार्मोन कौन से है और इसके फंक्शन की क्या क्या होता है। अब है पहले नंबर पर है टेस्टिस, दूसरे नंबर पर है ओवरीज और तीसरे नंबर पर है यूटेरस एंड ओवरीज। टेस्टिस के बारे में हम पढ़ते हैं, इसके जो हार्मोन है इसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं और इसका फंक्शन ये है कि इस मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो फंक्शन है इसको मेंटेन करने में मदद देता है और स्पर्म की प्रोडक्शन में हेल्प करवा देता है। ओवरी में जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसका फंक्शन ये है कि ये डेवलपमेंट ऑफ द यूटेराइन एंड मेमोरी ग्लैंड के जो डेवलपमेंट है और इसके जो फंक्शन है इसमें हम किरदार अदा कर देता है। इसके बाद है यूटेरस और ओवरीज, इसके जो हार्मोन है इसको प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं जो कि केमिकल मीडिएटर होता है। मोस्ट टिश्यू मीडिएटेड इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस, इस प्रोस्टाग्लैंडिन का काम ये होता है कि ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस को मीडिएट कर देता है। इंक्रीज यूटेराइन कंट्रैक्शन, इसकी वजह से यूटेराइन कंट्रैक्शन होता है जब मतलब फीमेल में मतलब साइकिल होते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो इसकी वजह से जो यूटेराइन स्पाज्म होते हैं तो ये इस प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होता है क्योंकि ये मतलब इसको कंट्रैक्शन करने में मदद देता है। प्रोस्टाग्लैंडिन यूटेराइन मतलब जो बच्चा दाना होता है। अब है थाइमस क्या होता है? 2 लोब इसके होते हैं थाइमस ग्लैंड के, लोकेटेड इन मेडिस्टिनम। ये मेडिस्टिनम जो दोनों लंग्स के दरमियान में जो कैविटी है इसको मेडिस्टिनम कैविटी है, तो इसके 2 लोब्स होते हैं और मेडिस्टिनम कैविटी में इसका लोकेशन है और बिटवीन स्टर्नम एंड लार्ज ब्लड वेसल अबाव द हार्ट। ये हार्ट के अबाव होता है स्टर्नम और जो लार्ज ब्लड वेसल है इसके दरमियान में होता है। साइट ऑफ टी सेल मैच्योरेशन, और ये वो एरिया है, ये वो ग्लैंड है जहाँ पर जो हमारे टी सेल है जिसको हम टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं, थाइमोसाइट भी कहते हैं, जो कि बोन मैरो को जो स्टेम सेल में वहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है, लेकिन इसका जो मैच्योरेशन है थाइमस ग्लैंड में होता है और इसका फंक्शन जो है हमारे साथ इम्यूनिटी सिस्टम में होता है, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने में मदद देता है। और जो हमारी बॉडी को मतलब जो इम्यूनिटी सिस्टम का पार्ट है तो जाहिर सी बात है ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर देता है फॉरेन सब्सटेंस से।
अब ये हार्मोन ऑफ द थाइमस ग्लैंड के हार्मोन क्या होते हैं और फंक्शन इसका क्या होता है। थाइमोसिन जो है हमारे थाइमस ग्लैंड के हार्मोन होते हैं जो कि प्रोमोट इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट एंड फंक्शन। जो इम्यून सिस्टम का जो फंक्शन है इसको प्रमोट कर देता है। इसके जो सेल है, इसके जो ऑर्गन है, मतलब सेल टिश्यू है, इसको डेवलप कर देता है, मतलब मेच्योर कर देता है और इस इम्यून सिस्टम को मतलब प्रमोट करने में मदद देता है थाइमोसिन, जो कि थाइमस ग्लैंड से रिलीज होते हैं। अदर ऑर्गन दैट कंटेन एंडोक्राइन सेल, वो ऑर्गन जो एंडोक्राइन सेल में इसमें एंडोक्राइन सेल होते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हमारे साथ एंडोक्राइन सेल होते हैं। गैस्ट्रीन है सिक्रीशन, इसका सिक्रीशन क्या होता है, कोइलोसिस्टोकाइनिन, इसका जो सिक्रीशन इसको कहते हैं कोइलोसिस्टोकाइनिन, इसको कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ग्लैंड के सिक्रीशन को। प्लेसेंटा है ह्यूमन क्यूरिनिक गोनाडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इसका सिक्रीशन होता है। किडनी का एरिथ्रोपाइटिन है जो कि ब्लड सेल फॉर्मेशन में मदद देता है। ये एक हार्मोन है जो कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये बोन मैरो में जाते हैं और वहाँ पर जो मेच्योर मतलब जो सेल बोन ब्लड के जो सेल है इसके फॉर्मेशन करवा देते हैं। कैल्सिट्रियोल है। हार्ट के जो एट्रियल नाइट्रोटिक पेप्टाइड हार्मोन है। एडिपोज टिश्यू के लेप्टिन हार्मोन होते हैं। व्हाट आर द मेजर टाइप ऑफ एंडोक्राइन कंडीशन, इस एंडोक्राइन ग्लैंड के जो मेजर कंडीशन है ये क्या होता है। इसमें जो डिजीज़ होते हैं मतलब अगर हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो इसकी वजह से क्या होता है, और जो हाइपो सिक्रेशन है इसकी वजह से क्या होते हैं। तो एक एक क्या नाम हम लेंगे और ये आप लोग 4 सेमेस्टर में डिटेल से पढ़ेंगे एक एक डिजीज़। तो हाइपर सिक्रेशन की वजह से एंडोक्राइन जो ग्लैंड है इसकी हाइपर सिक्रेशन की वजह से एक्रोमेगेली होते हैं, मतलब साइज़ में जो बोन है ये लार्ज होते हैं। एल्डोस्टेरोनिज्म होते हैं। कुशिंग सिंड्रोम होते हैं। ये आप 4 सेमेस्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, सिर्फ नाम याद रखिएगा। गाइगेंटिज्म है, हाइपरपैराथायराइडिज्म है और जो लास्ट वन जो है ग्रेव्स डिजीज़ होता है, ये हाइपर सिक्रेशन में होता है। और हाइपो सिक्रेशन में हमारे साथ एडिसन डिजीज़ है, क्रेटिनिज्म है, डायबिटिस इंसिपिडस है, टाइप 1 डायबिटिस मेलाइटस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म है। ये मतलब हाइपो सिक्रेशन की वजह से, एंडोक्राइन ग्लैंड की वजह से ये प्रॉब्लम राइज होती है। अच्छा स्टूडेंट, तो ये था आज का वीडियो लेक्चर जो कि एंडोक्राइन सिस्टम जो इसका जो सिस्टम था वो ख़त्म हो गया। इसका पार्ट 2 भी ख़त्म हुआ और इसको हमने पार्ट 2 पार्ट में ख़त्म किया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में कोई मसला है या कोई सवाल है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ गई है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।